जी, पहले मानस चेतना परिषद के अध्यक्ष जी से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना कृपया हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मेरा नाम संजय कुमार तिवारी, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ और मैं ग्राम धराहरा का मैं रहने वाला हूँ। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज इस बेतरी गांव में और मेरे ही गांव के पुजारी जी भी हैं। मैं 48 गांव तक घूमा और 49वां गांव में मेरे गांव के पुजारी जी मिले हुए हैं आज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस गांव में आकर के। और भभुआ में मेरा निवास स्थान है, मैं भभुआ में रहता हूं और पेशे से मैं वकील हूं। जी, मानस का कार्यक्रम कब से शुरू किए हैं? मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे। रामचरितमानस का कार्यक्रम देखिए, मैं आपको संशोधित कर दूं और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय श्री राम। ये रामचरितमानस मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये रामचरितमानस मेरा अभियान है। इस मानस को एक अभियान के तौर पर लेकर के मैं जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। हनुमान जी की कृपा है, अगर मेरे निमित्त हो करके यह अभियान चल रहा है तो गांव गांव तक जहां तक चले मैं इसको लेकर के चल रहा हूं। थैंक यू। तीसरा मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरी जनता का मांग है कि बेतरी गांव में रामचरितमानस का कौन सा कार्यक्रम है? देखिए, ये मैं पुनः आपसे संशोधित कर दूं, यह मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये मेरा सिर्फ पूजा पाठ या इसको अध्यात्म की तौर से देख करके, और इसको आप एक अनुष्ठान ही मत देखिए, यह मेरा अभियान है। और अभियान और कार्यक्रम में बहुत अंतर है, उसको बहुत अगर डिफाइन करेंगे तो अभियान और कार्यक्रम में अंतर। ये निजी कार्यक्रम भी हो सकता है, कार्यक्रम माने निजी कार्यक्रम हो सकता है, अभियान जन सहयोग का कार्यक्रम है, यह बेतरी गांव का कार्यक्रम है। ये बेतरी गांव के सारे लोग देख रहे हैं ना, यहाँ सारे लोग जुटे हुए हैं, इन लोगों का कार्यक्रम है, ये संजय तिवारी का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को कार्यक्रम नहीं मानता हूँ, यह कार्यक्रम को मैं एक अभियान मान रहा हूँ। जिस गाँव में जाता हूँ गाँव के लोग जुट जाते हैं, आ जाते हैं और इस कार्यक्रम को अपना अभियान मान करके और इससे जुड़ जाते हैं। अभी आप देखिएगा, जब शाम होगा, जब शाम होगा और जब आरती का समय होगा, देखिए गांव के लोग कैसे उत्साहित होकर के अपने अंदर के, चाहे गांव में जो भी है देश ईर्ष्या सब कुछ को भूल करके यहाँ सारे लोग आ जाएंगे। और ये संजय तिवारी का ये कार्यक्रम नहीं है, इस कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में बेतरी गांव ले लेगा। इसलिए मैं आपको पुनः एक बार कह दूं, यह मेरा कार्यक्रम नहीं है, इसको अभियान कहिए आप। थैंक यू। मेरा एक चौथा प्रश्न है, मेरे दर्शकों द्वारा पूछा जाता है कि इस अभियान का पीछे क्या उद्देश्य है? कोई तो आप मनौती तो नहीं किए हैं? यह हमारे दर्शकों का बहुत बार बार क्वेश्चन होता है। देखिए, रामचरितमानस ये मनौती नहीं है। कौन सी मनौती हो सकती है? मैं एक साधारण किसान का लड़का और एक साधारण किसान का लड़का हूं मैं, मुझे कोई ऐसा पद भी नहीं मिला है जिससे कहें कि मेरी वह मनौती पूरा हो गई है। मैं परिवार से बहुत छोटा हूं, बहुत आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हूं, ये कहने में मुझे संकोच नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा मनौती नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि अधिवक्ता होने के नाते मैं पुनः आपसे एक बात कहूं, समाज का 3 वर्ग होता है, वो बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, बाकी सारे लोग अपनी सेवा करते हैं। वह 3 वर्ग कौन है? तो शिक्षक हैं, वकील हैं और पत्रकार हैं। ये 3 जो वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, और बुद्धिजीवी वर्ग जो है हमेशा बुद्धि जो है समाज के लिए देता है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, इस मानस के माध्यम से मेरा सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक, ये 3 शब्द का मैं उल्लेख करूंगा, क्योंकि हम सभी यहाँ जुटे हैं। मैं नहीं किसी का नाम जानता हूँ, ये गांव के लोग हैं, किसी से मेरा परिचय नहीं है, मैंने किसी जाति के हैं, किस धर्म से हैं, कहाँ से हैं, किसी का मैं नहीं नाम जानता, लेकिन सारे लोग जुटे हैं। यह एक सामाजिकता बन गई, एक समाज हो गया हमारा। और इस समाज में जो अध्यात्म होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ सभी लोग, मैं नहीं कहता इस गांव के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, लेकिन सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, यह आध्यात्मिकता का ओतप्रोत है। अध्यात्म इसे कहते हैं, जब एक लोग जुट जाए तो अध्यात्म, और जब अध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता है तब वह राजनीतिक रूप से सशक्त होता है। मैं आपसे पुनः कहूं, तब वह राजनीतिक रूप से सशक्त होता है। इसलिए मेरा उद्देश्य जो है समाज में सामाजिकता को सुदृढ़ करना,
फिर उसमें आध्यात्मिक चेतना का पैदा करना, और ये दोनों चीजें जब जुड़ जाएगी तब वो आदमी चूंकि राजनीतिक शब्द इसलिए मैं लाता हूं कि समाज में कुछ भी जो परिवर्तन आप देखते हैं, जब कुछ भी परिवर्तन देखते हैं आप, तो वह सब चीज जो है राजनीति से ही उत्प्रोत होता है, वह राजनीति से ही उत्पन्न होता है। राजनीति जो है व्यवस्था परिवर्तन का एक साधन है। आप राजनीति को यह मत समझिए कि कोई मुखिया बन गया, कोई विधायक बन गया, नहीं जी, यह समाज में परिवर्तन करने का बहुत बड़ा साधन है, ये मीन्स है राजनीति। इसलिए राजनीति को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ कैसे होगा? जब उसमें आध्यात्मिकता होगी, जब वो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, जब धार्मिक व्यक्ति होगा। जब मुझे बहुत ये अफसोस होता है, मैं तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया, मैं बहुत ऐसे फिलासफरों का मैं पढ़ा, तो लोग कहे कि आध्यात्मिक व्यक्ति को राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति को राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी हो गई है। क्यों गंदी हुई है? राजनीति गंदे लोगों के लिए थोड़ी है, राजनीति तो स्वस्थ और सुव्यवस्थित लोगों के लिए है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जो व्यक्ति कहता मैं आध्यात्मिक हूं, उसको पहले राजनीति में रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति से आपका हमारा समाज बदलता है, राजनीति से हमारा आपका संस्कृति बदलती है, हमारी सभ्यता बदल जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीतिक रूप से सिर्फ पॉलिटिक्स को मत लेकर के चलिए, राजनीति बहुत एवरोड चीजें हैं। इसलिए मेरे मानस का यह उद्देश्य है कि समाज को संगठित करना, समाज को सुदृढ़ करना, और उनको राजनीतिक रूप से उनके अंदर एक चेतना पैदा। इसलिए मैं इस अभियान में एक शब्द लाया हूं, मानस चेतना परिषद। मनुष्य के मानस में वह चेतना पैदा हो, वो संगठित हो, सुदृढ़ हो, तब जाकर समाज का एक अच्छा निर्माण होगा। और इसके लिए मैं हनुमंत जी का कृपा, मैं उनका कृपा मानता हूं कि ये कार्यक्रम हो रहा। मेरा कहाँ सौभाग्य ये कार्यक्रम मैं कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सबसे पहले यहाँ आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम चंद्रकांत तिवारी है। अच्छा, ये बताइए कि इस अभियान में आप कब से जुड़े हैं? मैं शुरू से हूँ, जिस दिन से हम लोग अभियान शुरू किए, हम और संजय तिवारी शुरू से ही हम लोग इसमें लगे हुए हैं। लगभग 3 वर्षों से हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। इस अभियान से आपको क्या फायदा मिलता है? सबसे बड़ा फायदा तो आप यही देख रहे हैं कि इस अभियान के माध्यम से इतने लोग जुटे हुए हैं, एक साथ खड़े हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी फायदा तो यही है। आप जन जनों में क्या कहना चाहते हैं? मैं जन जनों में यही कहना चाहूंगा कि मानस चेतना परिषद के माध्यम से और मानस के माध्यम से, मानस जो मेरा ग्रंथ है एक आदर्श ग्रंथ है, और उसके माध्यम से एक सामाजिक चेतना, एक राजनीतिक चेतना, एक धार्मिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपका नाम क्या है सर? अभय शंकर सिंह। जी, ये बताइए कि आप मानस चेतना से कब से जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं? मैं मानस का पहला शुरुआत हुआ था सिमरिया महावीर जी तक, उसमें मैं नहीं था। उसके बाद मैं जब भेकास गांव में शुरू हुआ दूसरा मानस, तीसरा डुमरी में हुआ, इसके बाद उस सिलसिला से हम साथ में चल रहे हैं। मानस का फायदा यह नहीं है कि राजनीति ही किया जाए, मानस का यह फायदा है कि उसकी हर दोहा एक मंत्र है, और उसका अध्ययन करना हर मानव का कर्तव्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि ये समाज में आप इसको किस ढंग से जोड़ना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं हमारे समाज को, हमारे दर्शकों को क्या आप कहना चाहते हैं? इस समाज में इस मानस को लेकर जुड़ने से आपका चेतना जो है, जो चेतना विकृति हो रही है, वो चेतना जो है सही होगी। इसलिए इस चेतना को जागृत करने के लिए इस मानस को हम लोग हर गांव में करा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ दर्शक से जानते हैं, इसके बाद एक और हमारे अधिवक्ता जी हैं इस मानस चेतना से जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले दर्शक से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र यादव। आप यहाँ पर जो मानस चेतना हो रही है, आप क्या मतलब आप समाज में कहना चाहते हैं? मैं आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ आते हैं, 1 घंटा आध घंटा बैठते हैं, मंदिर है ठाकुर जी का, और यहाँ पर वचन हो रहा है, हम लोग को बढ़िया लगा, इसलिए हम लोग बैठे रह गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और दर्शक से हम बात करेंगे। यहाँ आइए। आपका नाम क्या है सर? विक्कीपाल। जी विक्कीपाल।
आप ये बताइए कि आज जो मानस चेतना हो रहा है श्री संजय कुमार तिवारी जी द्वारा कराया जा रहा है, आज का 49वां कार्यक्रम है, इससे आपको और आप समाज में क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या कैसा फील हो रहा है, ये हम हमारे दर्शकों को बताइए। हम एक बार कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म है, सबको रामायण पढ़ना चाहिए, यही बता रहा है सबको रामायण पढ़ना है, हर घर में रामायण पढ़ना, सबको हिंदू धर्म में है, यही बता रहा है, ये बता रहा है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम मानस चेतना से जुड़े हुए एक प्रवक्ता जी हैं, मैं कुछ उनसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। यहाँ आइए सर। सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा है, मैं भभुआ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। जी, ये बताइए कि मानस चेतना परिषद में कब से आप जुड़े हैं? लेकिन मानस चेतना परिषद लगभग 2 वर्षों से शुरू है। मैं तो मन से शुरू से जुड़ा हूँ, लेकिन कभी आ पाता हूँ, कभी नहीं आ पाता हूँ। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब एक भी छोड़ देता हूँ तो मन में बड़ा अफसोस रह जाता है कि बहुत बड़ी हानि कर रहा हूँ। क्यों अफसोस रह जाता है? इसलिए कि इस परिसर में जहाँ भी यह आयोजन होता है, भगवान की मंदिर होती है और भगवान के मंदिर में भगवान की चर्चा होती है, और यह चर्चा जो हो रही है रामचरितमानस का, राम जी की चर्चा होती है। राम शब्द में 2 अक्षर है जी, राम शब्द में 2 अक्षर है, र से राष्ट्र, म से मंगल। जिस चर्चा से समस्त राष्ट्र का कल्याण होता है, वही यह चर्चा यहाँ पर हमारे बड़े भाई अधिवक्ता श्री संजय तिवारी जी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं इस चर्चा में जुड़ा हूँ, और जब तक ये शरीर रहेगा, तन रहेगा, मन रहेगा, मैं जुड़ा रहूंगा। इसलिए कि कौन कहता है कि ईश्वर का दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। अगर हृदय से पुकारोगे प्रभु को तो कैसे कहते हो कि वो साकार नहीं होता। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, प्रवक्ता होने के नाते बहुत सारे लोग हमारे दर्शक बोलते हैं कि संजय कुमार तिवारी ये चंदा ले लेकर करवाते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सब गलत है। संजय तिवारी जी आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं, और हनुमान जी के इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, एक व्यक्ति है अपना परिवार का खर्चा ही नहीं चला पाता है। इनकी 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, कोई बनारस पढ़ता है। इनका अपना खर्चा है, पारिवारिक खर्चा है, गाड़ी घोड़ा का खर्चा है। उसके बावजूद भी ये अपने बल पर, हाँ, हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग का शारीरिक सहयोग है, मानसिक सहयोग है, ये अलग की बात है। लेकिन हम लोग अभी तक हमने 1 रुपया नहीं दिया है। इसलिए जो समाज में भ्रांतियां हैं कि जो है चंदा लेते हैं, अभी मानस चेतना के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, ये सब गलत है। उन लोगों की जो प्रवृत्तियां हैं वो गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अधिवक्ता है, ये क्या कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, इस पे आपको कहना क्या है? देखिए, जो ढोंगी होते हैं वो समाज में इस तरह की भाषा ही बोलते हैं जिनमें है रावण की प्रवृत्ति हो, आसुरी प्रवृत्ति। रावण भी सीता माता का जब हरण किया तो शुरू में साधु का रूप पकड़ा, लेकिन जब सीता माता का अपहरण करना हुआ तो साधु का रूप छोड़ दिया और अपने असली रूप में आ गया। इसलिए उसने साधु का रूप छोड़ दिया। उसने सोचा कि अगर आज मैं साधु का रूप धर लूंगा तो समाज से, साधु संतों से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने साधु का रूप छोड़कर और अपना असली रूप में सीता माँ का अपहरण किया। तो इस समाज में उस तरह के रावणत्व प्रवृत्ति के लोग हैं जो गलत सलत अनाप शनाप बोला करते हैं, तो बोलते रहे, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। यह कार्य अनवरत चलता रहेगा। हनुमान जी की कृपा जब तक रहेगी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। क्या आपको संजय कुमार तिवारी प्रेशर कर बुलाते हैं इस कार्यक्रम में? नहीं, किसी को प्रेशर नहीं करते हैं। ये तो चर्चा पहले ही हो जाती है कि इस गांव में करवाना है, पोस्टर पहले ही सड़ जाता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। जिनकी इच्छा रहती है वो आते हैं, जिनकी नहीं इच्छा रहती है, जिनको राम का नाम ले, मान लीजिए बहुत लोग हैं कि जैसे कि वो राम का नाम लेते हैं तो उनके घर में सहबे नहीं करता है। बहुत लोग हैं कि उनके घर में नहीं सहता है तो लोग नहीं आते हैं, जिनके घर सहता है वो लोग आते हैं, किसी को बुलाते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है,
आप प्रवक्ता होने के नाते ये बताइए कि समाज में क्या कहना चाहते हैं, ये इस कार्यक्रम से क्या फायदा होगा और समाज में क्या कहना चाहते हैं? इस मानस चेतना के माध्यम से इसका दूसरा रूप है धार्मिक चेतना। समाज में जो है बहुत इसमें एकजुटता, भाईचारा, देखिए कई समाज के लोग यहाँ पर जुटे हैं, आपस में परस्पर जो प्रेम है, व्यवहार है, इससे होता है, आदमी घुल मिल कर रहता है। यह सामाजिक चेतना है, मानसिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, इसका नाम ही मानस चेतना है। यह बहुत बड़ी चेतना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं संजय कुमार तिवारी जी से कुछ कहना चाह रहा हूं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये बताइए कि प्रसाद वितरण भी सुनते हैं कि आप करते हैं, बहुत विधिवत भोजन भी कराते हैं और बैठा कर कराते हैं, ये आपको कब से मन में आया कि बैठा कर कराएंगे? ये बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है सर। देखिए, दो चीजें हैं, एक कर्म कांड है और एक सेवा भाव है। ठीक है, एक कर्म कांड, एक सेवा भाव। मैं भभुआ से चला मंदिर तक आया, यह मेरा कर्म है। मंदिर में जो फूल चढ़ाया, अगरबत्ती जलाया, धूप दिखाया, आरती किया, यह कांड है। ठीक है, कर्म पहुंचा देता है, कांड उसका फल देता है। जो कांड करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। ये मेरे लिए हो गया। ठीक है, जनता का क्या हुआ? तो जनता में जब तक प्रसाद का वितरण अपने हाथ से नहीं करेंगे, उनको बैठाएंगे नहीं, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो वह चीज सेवा है। और कहा गया है कि सेवा से सब कुछ है। तो कम से कम यह सौभाग्य हमारा है कि मैं बेतरी गांव में आकर के यहाँ के लोगों को एक साथ बैठा करके उनका पत्तल फेंकने का मुझे सौभाग्य मिले। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं दुर्गावती से चल करके भभुआ आ करके, और एक चीज मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, मैं भभुआ का अन्न, जल और नमक खा रहा हूं। जिला हमारा है लेकिन भभुआ का मैं अन्न जल खा रहा हूं। ये मेरे ऊपर कर्ज है, और उस कर्ज के नाते इस गांव का सेवा करना, लोगों का सेवा करना मेरा धर्म है। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि नहीं, हम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दिए, मंदिर में जो चढ़ावा है चढ़ा दिए, सुबह उठे चले गए, गांव को क्या दिए? गांव के लिए किया मैं? दिए नहीं, क्या किया मैं उनके लिए? इसलिए मेरे भाव में आया कि नहीं, अब गांव में जा करके उनकी सेवा करना है हमको। उनको बैठा कुछ नहीं कर सकते, उनके अधिकार की कोई बात ही नहीं है, बैठा कर कम से उनसे प्रणाम तो कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और आशीर्वाद कब मिलेगा? जब मैं प्रसाद का वितरण करूंगा, जब मैं उनके पत्तल को अपने हाथ से उठा करके और दूर कर। इसलिए ये सेवा भाव के लिए मैं ये प्रसाद का वितरण करता हूँ। और ईश्वर की कृपा है, ये चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बेतरी गांव के लोगों को और पूरे भभुआ में अभी तक 49वां कार्यक्रम हमारा यहाँ हो रहा है। यह अभियान का 49वां दिवस है बेतरी गांव में। 50वां दिवस हमारा भभुआ में 6 सितंबर को सुनिश्चित हो गया है। 6 सितंबर को 50वां अभियान का 50वां दिवस जो है सुनिश्चित कर दिया गया है। 7 तारीख को धर्म सम्मेलन और प्रसाद वितरण का आयोजन होगा। आप सभी बेतरी गांव के लोग प्लस जहां तक मेरा यह सूचना जाए, आप सादर आमंत्रित हैं। वहां आमंत्रित नहीं, निमंत्रित हैं। आप लोग एक एक आदमी को मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आप मेरे उस 50वां दिवस में जो गोल्डन जुबली कहा जाता है, मैं स्वस्थ होकर के इस 50 कार्यक्रम 50 गांव में घूम कर मानस को जगाने का काम हनुमान जी ने हमको दिया, मैं उसको किया। 50वां कार्यक्रम में आप सभी बेतरी गांव के लोग प्लस जहां जहां कार्यक्रम मैं कर दिया हूं वहां के लोग। उसके बाद अगर ऐसे भी है तो आप सभी सादर एकदम निसंकोच वहां आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भरपूर प्रसाद दिए, जैसे गांव में प्रसाद का वितरण करते हैं वैसे आप लोग आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए वहां पर, और इस कार्यक्रम को और सफल बनाइए। फिर 50वां के बाद 51वां चलेगा, और भभुआ के भिन्न भिन्न गाँव में 101 गाँव का मेरा संकल्प है। 50वां दिवस हो गया, 101 गांव का संकल्प है, फिर चलेगा। फिर 100वां कार्यक्रम में देखेंगे हम, लेकिन यह निरंतर चलता रहेगा। जब तक हनुमान जी हमको करेंगे तब तक चलता रहेगा, उसमें क्या सोचना है। वाह, बहुत मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया। चलिए, हमारे दर्शक जितने लोग भी देख रहे हैं 50वां कार्यक्रम में जरूर से जरूर भाग ले। धन्यवाद।